हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। कमेंट पे करके बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई करने होंगे। आइए आप लोगों के सामने हम परसेंटेज के क्लास लेके आए हैं, जो कि हम परसेंटेज में कुछ क्लास करवा दिए थे। उसके बाद से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, आइए हम देखते हैं इस आज हमको क्या पढ़ाना है। देखिए परसेंटेज में परसेंटेज, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज क्या लिखा हुआ? कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज इन पैरामीटर, एरिया एंड वैल्यू। ठीक है, वैल्यू माने आयतन होता है, हम बताते हैं। देखिए पैरामीटर माने होता है परिमिति या परिमाप, परिमिति या परिमाप। परिमाप, ठीक है। एरिया मतलब होता है क्षेत्र, क्षेत्रफल बोलते हैं जिसे। अब वैल्यू माने होता है आयतन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल से कुछ आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए परसेंटेज दुनिया में दो प्रकार से होते हैं। देखिए परसेंटेज, एगो नॉर्मल परसेंटेज होते हैं, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25, 30, इस प्रकार से नॉर्मल परसेंटेज बोलते हैं। 5%, 10%, 15%, 20%, ये नॉर्मल परसेंटेज है, ठीक है। अब इसके बाद है, अब देखिएगा, अब पूर्णांक परसेंटेज एगो होता है। पूर्णांक जैसे 6.1/4 होता है, 4.1/6 होता है, ठीक। और देखिए 16.2/3 होता है। इस प्रकार से पूर्णांक वाला परसेंटेज होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा इसमें इस सक्सेसिव मेथड से हम आपको बताएंगे सक्सेसिव मेथड कैसे लगाया जाता है, और ये रेशियो मेथड से बनेगा, जो है ये रेशियो मेथड से बनेगा। ये सक्सेसिव मेथड से बनेगा, आई रेशियो मेथड से बनेगा नीचे वाला। अब देखिएगा इसके बाद है, मान लीजिए कि हमको क्या करना है, पेरीमीटर माने परिमाप होता है, एरिया माने क्षेत्रफल होता है, वैल्यू माने आयतन होता है। तो सबसे पहले बताइए वन डायमेंशनल, देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं वन डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। वन डायमेंशनल किसे कहते हैं? मान लीजिए कि यहाँ से आपका कोचिंग 10 किलोमीटर दूर है, तुम्हें क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है, या 10 सेंटीमीटर, या मीटर में, या किलोमीटर में, जो भी। देखिए सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ठीक है। और मान लीजिए तो मिलीमीटर में मान सकते हैं, मिलीमीटर, ठीक। ये वन डायमेंशनल में आता है। और देखिए 2 डायमेंशनल, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल में आता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद 3 डायमेंशनल किसे कहते हैं? जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और हो गया किलोमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। देखिए 1 डायमेंशनल के पावर 1 होना चाहिए, सब में 1 होना चाहिए, ये 1 डायमेंशनल कहते हैं। अगर पावर 2 हो जाए तो उसे 2 डायमेंशनल बोलते हैं, ठीक है। अगर पावर 3 हो जाए, सेंटीमीटर 3, मीटर में 3, किलोमीटर में 3, मिलीमीटर में 3 हो जाए, तो उसे हम 3 डायमेंशनल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कि एक
एक, थोड़ा समझिएगा थोड़ा विस्तार से। 2 वर्ग हम ले लेते हैं, ठीक है, ये वर्ग ले लिया। अब इसमें 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इमें पैरामीटर या साइड बढ़ाएंगे तो पूरा 10 से बढ़ेगा, लेकिन देखिए हम बताते हैं। ये क्या हो गया, साइड हो गया 10 सेंटीमीटर, साइड साइड कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें साइड कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। अब देखिएगा इसमें सेंटीमीटर, अब बोलेगा कोई भी क्वेश्चन सेंटीमीटर में जो है वो डायमेंशन में है 1 डायमेंशनल, अब सेंटीमीटर स्क्वायर में है 2 डायमेंशनल, और सेंटीमीटर क्यूब में है 3 डायमेंशनल। अब बताइएगा, देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर साइड है, तो इसको बताइए पैरामीटर, पैरामीटर क्या निकलते हैं बताइए तो 10√2 हो जाएगा, भुजा और फिर √2 होता है पैरामीटर का। अब बताइए इसको निकालेंगे डायगोनल निकालेंगे तो क्या होगा, डायगोनल मतलब होता है, क्या होता है परिमाप, सॉरी विकर्ण होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, डायगोनल क्या होता है 4 40 हो जाएगा। अब बताइए 4a होता है 40 हो जाएगा, होता है विकर्ण होता है, और पेरीमीटर में परिमाप, ठीक है। अब बताइएगा 10 सेंटीमीटर है तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या था 4a, तो 4a एक जगह पर 10, तो 10 दूना 10 चौके 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया परिमाप हो गया, और ये विकर्ण हो गया, ठीक है। अब ऐसे देखिए साइड कितना 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो गया पेरीमीटर कितना हो जाएगा 11√2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल माने विकर्ण, डायगोनल कितना हो जाएगा बताइए तो 44 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं, देखिएगा अब साइड कितना बताइए तो, साइड कितना है 10 है, यहाँ साइड कितना है 11 है, ठीक है। अब बताइए पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर कितना है 10√2, यहाँ 11√2, कितना बढ़ा इससे कितना बढ़ा 10√2 से कितना बढ़ा देखिए तो √2 वृद्धि हुआ, तो √2, ठीक है √2, और कितने पर वृद्धि हुआ देखिए तो कितने पर वृद्धि हुआ 10 पर, कितने पर 10 पर, ठीक है, कितने पर 10 पर, ठीक है। अब बताइए कितना करेंगे गुना 100, 10√2 पर, ठीक है, कितना करेंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए कितने पर होगा, कितने पर वृद्धि है √2, और कितने पर करें 10√2 पर करें, 10√2 नीचे लिख दिया, 10 से 10 काटे और 0 से 0 काटे, कितना वृद्धि हुआ 10%, यहाँ पर 10% वृद्धि हुआ। आप देखिए यार डायगोनल निकालेंगे विकर्ण है, डायगोनल निकालेंगे, तो डायगोनल के देखिए तो क्या होगा, आप देखिएगा यहाँ पर कितना वृद्धि हुआ 40 है और 44 है, तो 4 वृद्धि हो गया, और कितने पर 40 पर, और गुने परसेंट के लिए 100, 0 से 0 कट गया और 4 से 4 कट गया, यहाँ भी 10% का वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब अगर देखेंगे यहाँ, अगर साइड 10% से बढ़ाया जाता है 10%, तो पेरीमीटर 10% से बढ़ेगा, और डायगोनल भी 10% से बढ़ेगा। यहाँ भी देखिए बढ़ गया, ठीक है, मतलब कह रहा इधर लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया। इसका मतलब ये दर्शाता है कि अगर 10 सेंटीमीटर बढ़ाएं तो उसका डायगोनल भी 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा, और विकर्ण भी 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा, और उसका जो परिमाप है उसको 10% बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा समझिएगा, यदि किसी वर्ग के भुजा मतलब साइड 10 सेंटीमीटर से वृद्धि की जाती है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से वृद्धि की जाती है, तो उसके परिमाप और विकर्ण में वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है एक साइड को 10% से वृद्धि की जाती है, तो उसका परिमाप और उसे विकर्ण में क्या वृद्धि
होगा उसको ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखते हैं इसके बाद है, ठीक है, साइड में कितना वृद्धि हो रहा है 10%। तो परिमाप में यहाँ भी कितना 10% से वृद्धि हो रहा था, लेंथ कितना था, लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 साइड कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, भुजा कितना हो 10 सेंटीमीटर। ऐसा पेरीमीटर कितना हो गया, तो 10√2, भुजा √2 ना होता है पेरीमीटर परिमाप का, तो 10√2 हो गया। और डायगोनल 4 गुना ए, तो 4 गुना 10 हो गया 40 हो गया। इसी प्रकार यहाँ से अब देखिए 10 सेंटीमीटर से बढ़ा रहा है 10% से, उसको क्या भुजा साइड बढ़ा रहा है। तो इसका परिमाप, परिमाप माने पैरामीटर, पेरीमीटर, ठीक है। और डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण। अब देखिए 10% बढ़ा रहा है, यहाँ भी 10% बढ़ा है, 10% दोनों बढ़ा था। यहाँ साइड देखिए साइड कितना 10% बढ़ा है, तो यहाँ भी विकर्ण जो था और क्या था परिमाप, दोनों 10% से बढ़ा। तो यहाँ भी कितना परसेंट से बढ़ेगा, 10% से साइड बढ़ा, तो यहाँ भी 10% से बढ़ेगा, क्या नाम है पेरीमीटर 10% से, ये भी डायगोनल भी 10% से बढ़ेगा, ठीक है। आशा करते होंगे कि आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे होंगे तो अगले क्वेश्चन में बेहतरीन से समझ जाएंगे। आशा करते होंगे कि कम से कम 50 नहीं तो 75% समझ गए होंगे आप, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे तो पूरे आप 100% समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए कितने होगा, दोनों बढ़ेगा 10, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए एक बात और समझाना चाहते हैं, 1 डायमेंशनल जिसमें सेंटीमीटर हो के पावर 1 हो, मीटर के पावर 1 हो, किलोमीटर के पावर 1 हो, मिलीमीटर के पावर 1 हो, तो 1 डायमेंशनल में आता है, ये आप लोग की जानकारी होगी। अब देखिए 2 डायमेंशनल सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, उसे 2 डायमेंशनल कहते हैं। अब देखिए 3 डायमेंशनल सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, उसे 3 डायमेंशनल कहते हैं। अब बताइएगा उसका भुजा क्या में लिखा जाता है, साइड जो लिखा है यहाँ देखिए, जो साइड लिखा जाता है क्या 10 सेंटीमीटर में लिखा जाता है ना, 10 सेंटीमीटर में लिखा जाता है, ठीक है। और देखिए जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ये भी सेंटीमीटर में लिखा जाता है। कभी भी आप कोई भी बुक है, दुनिया का कोई भी बुक है, इसमें मीटर स्क्वायर लिखे देखते हैं साइड के भुजा में या पेरीमीटर में या डायगोनल में। जो डायगोनल होता है 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में कभी भी आप लिखे नहीं देखेंगे। तो आप इससे अनुभव लगा सकते हैं कि जो सेंटीमीटर में है तो 1 डायमेंशनल, जितना से वृद्धि होगा भुजा तो उसका पेरीमीटर भी उतना से वृद्धि होगा और डायगोनल उतना से वृद्धि होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लेके चलते हैं इस क्लास। चलिए मेरे भाई इस क्लास के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए आइए हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी वृत्त, अब देखिए एक बात और समझाते हैं। मान लीजिए क्या है, वर्ग है, ठीक है, ठीक है। इनमें लेंथ होता है और अब देखिएगा एक बात और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 सेंटीमीटर लेंथ है। अब देखिए 1 डायमेंशनल हम बताए थे, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल बता दिए थे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा 1 डायमेंशनल में क्या क्या आता है हम लोग का। तो पहले तो क्या था, पेरीमीटर, डायगोनल, गोनल और रेडियस आता है मेरा त्रिज्या, ठीक है। रेडियस मेरा त्रिज्या। मान लीजिए कि इस वर्ग में एक क्या है, गोलाकार है। अब इसमें 10% की वृद्धि की जाती है। मान लीजिए कि यहाँ 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, 10% की वृद्धि की जाती है। तो इसका जो पैरामीटर है 10% बढ़ेगा और डायगोनल जो है 10% बढ़ेगा और जो त्रिज्या है रेडियस, जो रेडियस है वो 10% बढ़ेगा, ठीक है। ये तीनों सेंटीमीटर में आता है या मीटर में आए और सेंटीमीटर में आए पावर 1 होता है, ठीक है। कभी भी इन तीनों के पावर 2 नहीं देखेगा। मतलब बोलना हमको कहना है कभी भी आएगा तो सेंटीमीटर पावर 1 आता है, सेंटीमीटर पावर 2 कभी भी नहीं आ सकता है, ठीक है।
पेरीमीटर हो, डायगोनल है या रेडियस हो, कभी भी पावर 2 में नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए। जो ये वृत्त की रेडियस है तो 10% से वृद्धि ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा, यदि किसी, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, कितने प्रतिशत के? 20% की वृद्धि की जाती है। मान लीजिए कि त्रिज्या वृत्त है, इसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है। कितने? 20% के वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो उसकी परिधि में सॉरी 2 बार लिख लिए हैं यहाँ तक। जो परिधि में कितने प्रतिशत की, यहाँ लिखिएगा कितना प्रतिशत की, उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। ठीक है, उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। अब देखिए रेडियस जो है 20% से वृद्धि हो रहा है, तो उसकी परिधि में 20% से वृद्धि होगा। क्या है कि हम यहाँ बता दिए हैं, ये देखिए यह लेंथ जो है, लंबाई इसका 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा, डायगोनल 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा। अब इसका जो रेडियस है 20% से बढ़ रहा है, तो इसका जो परिधि है वृत्त के चारों ओर क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, परिधि या परिमाप। ठीक है, इसको परिधि 20% से वृद्धि होगा, तो इसका 20% से वृद्धि होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं आप लोग क्या? अब बताइएगा एक क्वेश्चन, मान लीजिए कि यहाँ 20 की जगह पर नहीं 50% से बढ़ेगा, 20 की जगह पर 50% से बढ़ेगा, तो यहाँ क्या आंसर आना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करिए। ऐसे वृत्त की परिधि बढ़ाना हमको, या त्रिज्या के रेडियस कितना है? 50, तो परिधि कितना हो जाएगा? 50, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, परिधि हो गया 50, क्या? पेरीमीटर 50। ठीक है, पेरीमीटर। और डायगोनल जो पूछ दिया कितना बढ़ेगा? 50 से बढ़ेगा, 50% से। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। चलिए अब हम ये तो आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन बता लीजिएगा, ऐसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब देखिए हम सक्सेसिव मेथड पर चलते हैं। सक्सेसिव मेथड किसे बोलते हैं? अब जब मान लीजिए कि वृत्त के क्षेत्रफल निकालने को बोल दिया, एरिया निकालने के लिए बोल दिया, तो उसमें सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। ठीक है, आइए हम बताते हैं सक्सेसिव मेथड। चलिए मेरे भाई, इस क्लास के अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए इस प्रश्न हो रहा है, इस सक्सेसिव मेथड से बनने वाला प्रश्न है। आइए देखिए हम कैसे इस प्रश्न को बताते हैं। देखिए ये प्रश्न हो रहा है, यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा सॉरी गलती कर लिखी है, प्रत्येक किनारे होगा। देखिए यहाँ पर किनारे होगा। ठीक है, प्रत्येक किनारे 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब बताइए। देखिए अब थोड़ा हम यहाँ 10 दिया, हम थोड़ा एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए कि सक्सेसिव मेथड लगाना है, ठीक है, सक्सेसिव मेथड। देखिए सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है देखिए a + b + a × b/100। ये क्या होता है? फार्मूला होता है सक्सेसिव मेथड का। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए एग्जाम्पल में 20% ले लेते हैं। मान लीजिए कि किसी घन का किनारे 20% से बढ़ाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में एरिया में वृद्धि ज्ञात करें। यह प्रश्न है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एरिया में जो किनारे हैं कितना है? 20 है, 20 और +20 है। ए भी 20 से मानना है और बी भी 20 से मानना है, और प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस। ये कितना माना है? 20 × 20/100 ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर
20 दूना कितना हो गया 40 हो गया, 20 दूना 40 जोड़ेंगे या गुना करेंगे, 20 दूना 40 और या 20 20 कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया 20 20 40 हो गया। अब प्लस है ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 दूना 4 कितना हो गया 44% मेरा आ गया आंसर, 44% आंसर आ गया। अब नहीं ऐसा नहीं देखिए ऐसा नहीं बनाना है, तो इसको रेशियो प्रतिशत से बना सकते हैं। रेशियो देखिए एक रेशियो होता है, रेशियो से भी सॉल्व हो सकता है। देखिए रेशियो सॉल्व ऐसे ही कर सकते हैं, 20% किसी किनारे की वृद्धि की जाती है तो उसके एरिया में कितना % की वृद्धि की जाती है, तो 44% का वृद्धि होगा। मान लीजिए कि 20% के तोड़ेंगे कितना आएगा 1/5। अब वृद्धि की जा रही है तो 5 कितना पहले है, देखिए ये अब का है ये बाद का है। ठीक है, अब देखिएगा ये पहले अब कितना है, अभी कितना अभी 5 है, एक वृद्धि करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना है 5 है, एक वृद्धि करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार अभी कितना है 5 है, एक बार वृद्धि करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा। कितनी वृद्धि हो रहा है 25 की जगह पर 36 है, 25 की जगह पर 36 है, कितने हो जाएगा बताइए तो 11 कितने पर 25 पर और गुना 100, 25 चौके 100 11 चौके 44 कितना %, 44% मेरा आ गया। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न है कि इसको रेशियो से भी कर सकते हैं और सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ तक किसी घन के किनारे 10% से वृद्धि की जाती है तो उसके एरिया में क्या होगा वृद्धि, इसको एरिया में कितना % के वृद्धि किया जाएगा। अब बताइएगा यहाँ से सक्सेसिव मेथड लगा लेते हैं, सक्सेसिव मेथड लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है a + b + a × b बटे 100। ठीक है, कितना है 10% से वृद्धि करना है। ठीक है, 10 + 10 और प्लस 10 × 10 बटे में 100। ठीक है, अब देखिएगा 10 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और प्लस डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक में एक से गुना करेंगे तो 1 और 20 से 21% से इसका वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे आप लोग चाहते हैं तो हम रेशियो मेथड से भी हम कर देते हैं। देखिए रेशियो मेथड से कैसे करना है, अब 10% का रिएक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है। अब देखिए अभी कितना है 10 है और एक जोड़ देंगे, एक वृद्धि हो गया तो 11 हो जाएगा, 10 है एक वृद्धि हो 11 हो गया। अभी कितना 10 है एक वृद्धि करेंगे तो 11 हो जाएगा। देखिए 10 में 10 से गुना करेंगे 100 आएगा, 11 में 11 करेंगे 121 आएगा। ठीक है, कितना वृद्धि हो रहा है देखिए तो 21, 100 पर 121 में कितना वृद्धि हुआ 21%, सॉरी 21 का वृद्धि हो गया कितने पर तो 100 पर, 100 पर और परसेंट के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो कितना आ गया 21%। रेशियो मेथड से भी आ गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा इसमें ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिएगा अब यहाँ से शॉर्ट करने के लिए सीखिए। देखिए अब एग्जामिनर थोड़ा चालाक हो गया। अब एग्जामिनर जानते हैं किसे देता है, देगा यहाँ 16.2/3, 16.2/3 देता है, ऐसे देता है। अब नहीं ऐसे देता है 10 20 25 30 करके नहीं देता है, अब देता है 16.2/3 ऐसे पूर्णांक में देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद अब इसको हम 10% के हमको शॉर्ट में निकालने के लिए रहेगा तो कैसे निकालेंगे देखिए तो इसको 10% के वृद्धि के 10% के शॉर्ट में निकालने के लिए रहेगा तो कैसे निकालेंगे, हम सक्सेसिव मेथड ही लगाएंगे लेकिन शॉर्ट नहीं लगाएंगे। मन में आधा कैलकुलेशन से ज़्यादा कर लेना है तब आप लोग का एग्जाम निकलेगा। देखिए 10% का तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, अगुना 10 में 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा और बटे 100, डबल जीरो कट गया, डबल जीरो कट गया और 20 और प्लस 1 कितना हो गया 21% हो गया। ठीक है, कितना आ गया 21%। एक बार जोड़ना है 10 में 10, देखिए एक बार 10, देखिए एक बार बताते हैं 10 और प्लस 10 एक बार जोड़ दीजिए और प्लस 10 और गुने 10 एक बार गुना कर दीजिए और बटे 100।
ठीक है, इस सक्सेसिव मेथड हो गया। तो हम 1 में ही जोड़ दिए, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 हो जाए। आप प्लस डबल जी कट गया, तो 10 में 10 से गुना 100 और 100 से कट गया तो एक बचेगा, कितना आएगा 21%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये 20% के देखिए निकालते हैं, 20 में 20 जुड़ेंगे तो 40 है, मन में करना, मन में 20 में 20 जुड़ेंगे तो 40 है। अब प्लस है 20 में 20 गुना करेंगे तो 400 और बटे 100, डबल जी काटेंगे तो 4 और 40 से 4 कितना हो गया 44%। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये मेरे भाई इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला है, आइए हम देखते हैं। देखिए, यदि आयत की लंबाई कितने, आयत की जो लेंथ है, लंबाई है 12.5% से बढ़ जाती है और जो चौड़ाई है 8% से कम हो जाती है। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में, एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सक्सेसिव मेथड से बताएंगे और रेशियो मेथड से, दोनों से बताएंगे। देखिए आपको जो एग्जाम में करना होगा वो आप कर लीजिए देख कर। ठीक है, अब देखिए कितने परसेंट, सबसे पहले सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड। देखिए सक्सेसिव मेथड का जो फॉर्मूला था a + b + a × b/100। ठीक है, अब देखिए लंबाई कितने बढ़ रहा है, लंबाई 10% से बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। अब चौड़ाई कितने कम हो रहा है, चौड़ाई 8% से कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो माइनस लगेगा। ठीक है, कम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए लंबाई की जगह पर, ए की जगह पर लंबाई रखेंगे और बी की जगह पर चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ए की जगह पर कितना रखेंगे 10 फिर प्लस, बी की जगह पर -8 फिर प्लस, ए की जगह पर 10 गुना फिर -8, बी जगह पर बटे 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा 10 में से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या प्लस, तो प्लस करेंगे 10 8 में गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80। ठीक है, कितना हो गया 80 हो गया। अब बताइए ये कितना हो गया +-2। अब देखिए यहाँ क्या करना है, ये देखिए तो अब देखिए नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस में आएगा, फिर माइनस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस में है, फिर यहाँ तक 2 करेंगे और फिर माइनस कितना हो जाएगा 0.80। ठीक है, 0.80 आंसर नहीं आ रहा हम लोग का। अब देखिए तो यहाँ देखिए कितना में से 2 में से इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.2, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन कहीं गलत लिख लिए हैं क्या, देख लेते हैं क्वेश्चन में। नहीं, ऑप्शन तो सही लिखा हुआ है। सॉरी, देखिए कहाँ गलती हम लोग किए हैं। हम लोग गलती किए यहाँ पर। देखिए यहाँ कितना बढ़ा रहा 12% बढ़ा रहा, लेकिन हम कितना लिखे 10 लिखे। ठीक, यहाँ मेरा गलती हुआ है, यहाँ 12 कर लेना है। कितना कर लेना है 12 कर लेना है। देखिए यहाँ पर 12 कर लेना है। लेंथ जो है 12% से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम फिर से कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर से कर लेते हैं। देखिए जो लेंथ है 12% से बढ़ेगा, 12 और प्लस -8 फिर प्लस 12 इंटू -8/100 ये हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ के बाद, अब देखिए ये कितना है, ये 12 आई 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा,
प्लस। अब 12 8 96, 12 8 96, लेकिन माइनस में बटे 100, ठीक है। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, देखिए 4 माइनस कितना हो जाएगा 0.96, 0.96। अब देखिएगा यहाँ 96 क्यों आया, 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डबल जीरो पर लगेगा पॉइंट, 2 अंक के बाद लगेगा पॉइंट, तो इतना आ जाएगा। अब देखिएगा 3 में से इतना घटाएंगे, सॉरी 4 में से इतना घटाएंगे, 4 में से घटाएंगे देखिए 0.96, 10 में से 6 गया 4, कितने बचे 0, यहाँ 3, कितना आया 3.04। अब देखिए इतना इंक्रीज होगा, प्लस में आया तो इंक्रीज होगा, अब माइनस में आया तो डिस्क्रीज होगा, तो प्लस में आया तो इंक्रीज, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ये तो रेशियो मेथड से हमको समझाना है, ये सक्सेसिव मेथड से समझा दिया, अब रेशियो मेथड पर चलते हैं। अब देखिएगा रेशियो मेथड, यहाँ के बाद रेशियो मेथड क्या बोलता है, देखिए लंबाई कितना बढ़ रहा है 12% से लंबाई बढ़ रहा है, ठीक है, और चौड़ाई जो है 8% से घट रहा है, तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 4/25, सॉरी 3/25, 3/25 होता है। अब देखिएगा -8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा -2/25, -2/25 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस करना है, ये घटाना है, ये क्या, ये प्लस में है, ये माइनस में है। अब यहाँ से देखिए जो 25 है वो 28 हो जा रहा, जो 25 है वो 23 हो जा रहा घट कर, पहले 25 है तो 28 हो जा रहा, 3 बढ़ गया, ठीक है। जो 25 है वो 2 घट गया तो 23 हो रहा, जो 25 है 2 घट गया तो 23 हो जा रहा, ठीक है। अब देखिए 25 में 25 गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब देखिए 28 में 23 से गुना करेंगे, तो ये हम शॉर्ट में तरीका में गुना करने के लिए बताते हैं एक, हम देखिए कितना 28 में 23 से गुना करना है, तो हम शॉर्ट बताते हैं, एक लाइन में आंसर चाहिए हमको, तो 8 की 24, 8 का पाया 3 बार पढ़ेंगे तो 24 आ गया, तो 2 हाथ में, ठीक है। 3 गुना 6 और 6, 8 गुना 16, 6 16 कितना 22, 22 से 2 24 का 4, 24 का 4, 2 हाथ में, ठीक है। अब देखिए 2 2 4 और 2 हासिल 6, कितना है 644 आ गया। अब बताइए 644 है तो कितना इंक्रीज हो रहा है, देखिए 625 में इंक्रीज कितना हो गया, तो कितना हो गया बताइए, तो 44 है 19 इंक्रीज हो गया, इंक्रीज कितना हो गया 19 है, कितने पर 625 पर गुना 100% के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग का। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम काटेंगे 25 चौके 100 और 25 बटे में कटेगा, ठीक है। 25 पे 25 गुना करेंगे 625 और 25 से कट गया। अब 4 में गुना करेंगे 19 से, तो 19 चौके 76 और गुना 25, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 25 में 3 से 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25 × 75 पॉइंट 1 बच गया 1, तो 25 चौके 100 कितना आएगा 0 इसका लगाया तो 25 चौके 100 कितना आ गया, इतना आ गया, लेकिन प्लस में आया तो इंक्रीज हो जाएगा, प्लस में आ गया तो इंक्रीज हो जाएगा, और माइनस में आ गया तो डिस्क्रीज हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। चलिए मेरे भाइयों इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिएगा एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की जो लेंथ है और जो चौड़ाई है क्रमशः 8% है और 10% से बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। पहले 8% बढ़ रहा है तो फिर 10% घट रहा है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत या वृद्धि क्या होगा, बोल रहा है एक आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है 8% से वृद्धि किया, फिर 10% से घटा दिया, और उसके जो घटाने और बढ़ा दिया, और उसके क्षेत्रफल में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, ये पूछा गया है। तो ये हम देखिए हम चलते हैं, देखिए सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, लंबाई को 8% से वृद्धि कर रहा है, ठीक है, और चौड़ाई को 10% से घटा रहा है, ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, सक्सेसिव मेथड सबसे आसान होता है। सक्सेसिव मेथड देखिए फॉर्मूला होता है a + b
प्लस ए इंटू बी बटे 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा इसके बाद है ए की जगह पर 8 हो जाएगा और बी की जगह पर -10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए की जगह पर 8 हो जाएगा, बी की जगह पर -10 हो जाएगा, फिर प्लस ए की जगह पर 8 इंटू -10 बी की जगह पर और बटे में 100। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा, अब देखिए ज़्यादा में से कम घट रहा है, ज़्यादा में से -10 है तो 8 घट रहा है तो कितना आएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 गुना 8 80 हो जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा कितना, माइनस में 80। ठीक है, 80 और बटे 100। ठीक है, अब देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद लग जाएगा पॉइंट, 2 अंक के पॉइंट बाद लग जाएगा पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, छोड़ दिया। अब देखिए ये दोनों माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो कितना होगा 2.8 आ जाएगा। माइनस 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 प्लस हो जाता है, सॉरी माइनस माइनस यहाँ माइनस से रहेगा, क्या कि हम जोड़ रहे हैं, गुना नहीं कर रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस 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 से रहेगा कि माइनस माइनस। देखिए बच्चा में आप लोग 4 कंडीशन पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, फिर प्लस गुना माइनस माइनस होता है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे। देखिए तो माइनस माइनस और माइनस, तो यहाँ गुना नहीं ना है कि प्लस हो जाएगा, यहाँ गुना नहीं है, यहाँ जोड़ रहे हैं तो माइनस माइनस जुटेगा तो यहाँ माइनस लगेगा, क्या है कि डिस्क्रीज कर रहा है, कम कम गया इतना 2.8 डिस्क्रीज हो रहा। तो ऑप्शन मेरा डी, ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग ये सेशन अच्छा लगा होगा। आइए हम इसको हम रेशियो मेथड से भी हम बता देते हैं। देखिए रेशियो मेथड, देखिए पहला कितना हो रहा है 8% से वृद्धि कर रहा है, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25, तो वृद्धि कर रहा है तो प्लस, और देखिए 10% से घट रहा है, 10% से घट रहा है तो 10% से 1/10 होता है, लेकिन घट रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पहले 25 था, हो गया 27 बढ़ गया तो 27 हो गया, तो 25 से 2 बढ़ेगा तो 27 हो गया। ठीक है, 25 में 2 बढ़ेगा 27 हो गया। पहले 10 था, अब बढ़ के सॉरी अब घट के 9 हो गया। अब देखिए कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसको गुना करना है, 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250 आ जाएगा। 27 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 253 9 63 के 3 6 हाथ में 9 18 और 6 24 243 आएगा। ठीक है, 243 आ गया। अब देखिए कितना कमी है, इतने से इतना कितना कमी है, 7 की कमी, कितना था 7 के कितना पर 250 पर, गुना परसेंट के लिए 100, 50 से 2 बटे कर दिया, 50 से 5 बना कितना हो गया, देखिए ये कितना हो गया 7 गुना 14 बटे 5। अब देखिए कोई भी संख्या में 5 से अगर डिवाइड करना होगा तो एक और ट्रिक बताता है। देखिए 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाला का 2 गुना करेंगे, 14 दूनी 28, एक पॉइंट लगा देगा। ठीक है, ठीक क्या बताएं, और कोई भी संख्या में 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाला का 2 गुना करेंगे, अब एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। और देखिए एक बार और बताते हैं, देखिए किसी भी संख्या में और 5 से डिवाइड करना, मान लीजिए कि 25 में, मान लीजिए 35 में 5 से डिवाइड करना, तो हमको सॉरी 5 से 7 से नहीं 5 से डिवाइड करना था 7 आता, लेकिन इसको दोगुना करना है, 35 वाला के ऊपर दोगुना करना है तो कितना आ जाएगा 70, और एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना तो कितना आ गया 7 आ गया। ऐसे ही प्रकार से मान लीजिए 300, ये ऐसे है 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाला का दोगुना करना है तो देखिए कितना हो जाएगा 3750 जो है कितना हो जाएगा 6000, कितना हो जाएगा 5 9 10 के 0 7 14 15 5 6 1 7, कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा। लेकिन
एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। ये मेरा आंसर हो जाएगा 750। 750 मल्टी में कटेगा, नहीं तो आप काट के देख सकते हैं। ये इसी तरह यहाँ 14 में 5 से डिवाइड करना है, तो देखिए ऊपर वाला के दोगुना करना है, तो ऊपर वाला दोगुना कितना हुआ 28। एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, क्या माइनस में है, माइनस में कह देखिए यहाँ इतना कम गया, घटा है, देखिए यहाँ घटा है, तो यहाँ माइनस में है, यहाँ 7 माइनस में आएगा, यहाँ भी माइनस में आएगा, तो डिस्क्रीज हो गया। डिस्क्रीज ऑप्शन मेरा डी करेक्ट है। आशा करते होंगे कि आप लोग के सेशन ये अच्छा लगा होगा। आप लोग के सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, अब अगले क्लास में मिलते हैं, हम कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।